जय हिंद साथियों। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रमुख भागों की। तो मध्य प्रदेश के पर्वतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दूसरा जो भाग आता है वह है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। यदि हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसके उपभाग हैं। पहला उपभाग है विंध्याचल श्रेणी, दूसरा भाग है भांडेर पर्वत श्रेणी, तीसरा भाग है कैमूर पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की अगर से हम बात करें तो इसे भी तीन भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से पश्चिम सतपुड़ा श्रेणी, जिसे हम राजपीपला की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, जिसे हम महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं, और मैकाल श्रेणी। तो हम इसे इन पर्वत श्रृंखलाओं को क्रमशः विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलिए हम सबसे पहले विस्तार से समझने से पहले हम इसे मध्य प्रदेश के मैप में समझने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी को। तो इस प्रकार से यह पर्वत श्रेणी जो है मुख्य रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार से यह पर्वत श्रेणी इन दो लाइनों के मध्य में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, मुख्य रूप से ये वाला जो भाग है यह विंध्याचल श्रेणी को दर्शाता है। उसके बाद में आता है मध्य में भांडेर पर्वत श्रेणी। उसके बाद में अंतिम छोर पर जो आता है वह कैमूर पर्वत श्रेणी या कैमूर श्रेणी आती है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का जो भाग है वह मुख्य रूप से इस तरह से मध्य प्रदेश के अंतर्गत दिखाई देता है। आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम बात करते हैं राजपीपला की पहाड़ी, तो यह राजस्थान से लेकर बुरहानपुर दर्रा तक फैली हुई है। और मुख्य रूप से राजपीपला की पहाड़ी और महादेव की पहाड़ी को यदि कोई विभाजित करता है तो वह है बुरहानपुर का दर्रा। यह क्वेश्चन अनेक परीक्षाओं में पूछा भी गया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि मध्य में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत महादेव की पहाड़ी यहाँ देखने को मिलती है। और पूर्वी भाग में बालाघाट सिवनी से होते हुए यह छत्तीसगढ़ की तरफ फैली हुई है मैकाल श्रेणी है। इसी मैकाल श्रेणी से अमरकंटक से हमारी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी का उद्गम होता है। आइए चलिए हम इसे विस्तार से जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की। यदि हम विंध्याचल पर्वत की बात करते हैं तो यह है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर पूर्व में बिहार तक फैला हुआ है। विंध्याचल पर्वत जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं इस पर्वत श्रृंखला या कुछ पर्वत यहाँ पर 500 से अधिक भी हो सकते हैं और 500 से कम भी हो सकते हैं। यदि हम बात करते हैं उदयपुर के पास इसकी ऊंचाई अधिक देखी गई है या देखने को मिलती है, यह मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। यदि हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, तो जो नर्मदा नदी है वह नर्मदा नदी की तरफ इसका जो है ढाल है वह तीव्र रूप से देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से परतदार चट्टानें पाई जाती है जो अपेक्षाकृत कम ढाल वाली होती है। प्रदेश की अगर से बात करते हैं हम, तो प्रदेश में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। अर्थात विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का प्रयास करता है। इस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो मालवा पठार है उसका दक्षिण तथा नर्मदा नदी का उत्तर यहाँ पर स्थित है, यह देखने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं मध्य भाग की विंध्याचल पर्वत के, तो उदयगिरी की पहाड़ी यहाँ पर इसके मध्य भाग में हमें देखने को मिलती है। और साथ ही यहीं पर रायसेन जिले के अंतर्गत भीमबेटका जो है
यह पहाड़ी के अंतर्गत देखने को मिलती है। यदि हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, तो गंगा और नर्मदा का जो बेसिन है वह जल विभाजक का काम यहाँ पर करता है। आगे हम बात करते हैं कैमूर पर्वत श्रेणी की। यदि हम कैमूर पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो यहाँ मुख्य रूप से इसकी जो औसत ऊंचाई है इस पर्वत श्रेणी की 450 से लेकर 600 मीटर औसत ऊंचाई यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर जो कैमूर पर्वत श्रेणी है, यहाँ यमुना तथा सोन नदी के बीच का जल विभाजक मुख्य रूप से यह कैमूर पर्वत श्रेणी करती है। कैमूर पर्वत श्रेणी की अगर से विस्तार की बात करते हैं हम, तो रीवा, सतना, सीधी, कटनी जिलों में कैमूर श्रेणी हमें देखने को मिलती है। यदि हम कैमूर श्रेणी के प्रारंभ की बात करते हैं तो कैमूर श्रेणी का जो प्रारंभ है वह जबलपुर, तो रीवा, सतना, सीधी, कटनी में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और यह प्रारंभिक श्रेणी जो है जबलपुर के कटंगी तहसील से प्रारंभ होते हुए रीवा, सीधी होते हुए मिर्ज़ापुर को पार करते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। यदि हम इसकी बात करते इस पर्वत श्रेणी से नदियों की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है मुख्य रूप से केन नदी और टॉन्स नदी जो इस पर्वत श्रेणी की मुख्य नदी है। यहाँ पर मुख्य रूप से चूना पत्थर और लाल व बलुआ पत्थर की विशेषता देखने को मिलती है। यदि हम कैमूर पठार की अगर से बात करते हैं तो कैमूर का जो पठार है या कैमूर पठार का जो उत्तरी भाग है वहाँ बलुआ तथा चूने का पत्थर मुख्य रूप से देखा जाता है, यह विकसित रूप में पाया जाता है। यदि हम बात करते हैं सोन नदी का, तो सोन नदी की तरफ इसका दक्षिणी ढाल कगारी बिंदु पाया जाता है जहाँ पर क्वार्टरजाइट्स नामक पत्थर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हमने देखा। आगे हम बात करते हैं भांडेर पर्वत श्रेणी की। तो भांडेर पर्वत जो है इसका विस्तार मुख्य रूप से पन्ना, छतरपुर, दमोह जिलों में देखने को मिलता है। यहाँ की मुख्य रूप से जो चोटी है, सर्वोच्च ऊंची चोटी, वह है गुडविल चोटी, जिसे सद्भावना शिखर के नाम से जाना जाता है। यह दमोह जिले में हमें देखने को मिलती है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर दर्ज की गई है। यदि हम बात करते हैं भांडेर के पठार की, तो भांडेर के पठार से दक्षिण की ओर चलने पर जबेरा नामक गुंबद मिलता है। आगे हम बात करते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो है सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा ताप्ती नदियों के भ्रंश घाटी वाला जो क्षेत्र है वहाँ तक विस्तृत है। यदि हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, तो राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैकाल श्रेणी इसके अंतर्गत आती है, जो पश्चिम से क्रमशः पूर्व की ओर विस्तृत देखने को हमें मिलती है। यदि हम बात करते हैं तो यह जो पर्वत श्रेणी है मुख्य रूप से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट चट्टानें हमें दिखाई देती है। सतपुड़ा श्रेणी की अगर से हम बात करते हैं दोस्तों, तो नर्मदा सोन घाटी तथा दक्कन के पठार मुख्य रूप से यहाँ पर जल विभाजक का काम करते हैं। यदि हम इसके विभाग की बात करते हैं या उपभाग की बात करते हैं, तो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, जिसे हम राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, जिसे हम महादेव पहाड़ी के नाम से या श्रेणी के नाम से जानते हैं, और मैकाल श्रेणी। यह मुख्य रूप से 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। यदि हम बात करते हैं पश्चिमी पर्वत श्रेणी की अगर से हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ हम देखेंगे मुख्य रूप से कि यह जो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी है गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र तक, खास करके बुरहानपुर के दर्रे तक यह फैली हुई है। मुख्य रूप से इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है गुजरात में, अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी तथा असीरगढ़ की पहाड़ी मुख्य रूप से यहाँ पर स्थित है। यदि हम बात करते हैं तो बुरहानपुर का जो दर्रा है, बुरहानपुर के दर्रे के पूर्व से सतपुड़ा जो श्रेणी है वह ताप्ती नदी निकलती है वहाँ से, जो इस दर्रे से होकर पश्चिमी सतपुड़ा के समानांतर दक्षिण में अपना मैदान बनाती है।
पश्चिमी सतपुड़ा की अगर से हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से कटी फट्टी श्रेणी देखने को मिलती है, कोई ऊंची श्रेणी अच्छी सी देखने को मिलती नहीं है। इसके यदि हम ढलान की बात करते हैं तो नर्मदा और ताप्ती नदियों की जो सहायक नदी है उधर की तरफ इसका ढलान देखने को मिलता है। यहाँ पर मुख्य रूप से सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी की अगर से हम बात करते हैं तो यहाँ अधिकतम ऊंची चोटी है 1325 मीटर की, यह देखने को मिलती है। यदि हम नर्मदा नदी तथा असीरगढ़ के पहाड़ी के बीच की अगर से हम बात करते हैं तो यहाँ पर निमाड़ का मैदान देखने को हमें मिलता है। आगे हम बात करते हैं पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी की। यदि पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी की बात करते हैं दोस्तों तो बुरहानपुर के दर्रे से पूर्व की तरफ जो श्रेणियाँ हमें दिखाई पड़ती है मुख्य रूप से वह पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी की अपेक्षा चौड़ी अधिक दिखाई देती है, जो क्रमशः बैतूल, छिंदवाड़ा के पठार तथा उत्तर में महादेव की श्रेणियों के रूप में दिखाई देता है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं सतपुड़ा की अधिकतम या सर्वाधिक चोटी की तो इसी महादेव की चोटी पर या महादेव की श्रेणी पर धूपगढ़ की चोटी है जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है, जिसे प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यदि हम महादेव पर्वत की बात करते हैं तो इसका विस्तार नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में विस्तारित है। सतपुड़ा श्रेणी की अगर से हम बात करें तो यहाँ मध्य भाग में है, जो मुख्य रूप से 3 काल की चट्टानों से मिलकर यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है। अगर से बात करते हैं हम प्री कैम्ब्रियन काल की तो प्री कैम्ब्रियन काल में ग्रेनाइट नीस रवेदार चट्टान का निर्माण हुआ है, तो ग्वालियर तथा अन्य विस्तार में यहाँ पर दक्कन का ट्रेप देखने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं इसके उत्तर के भाग की तो यहाँ पर मुख्य रूप से गोंडवाना शैल समूह आपको दिखाई पड़ती है। अगर से हम महादेव की अगर से बात करते हैं महादेव श्रेणी की तो यहाँ पर अपर गोंडवाना शैल समूह की बनावट, शैलों की बनावट यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत लोअर गोंडवाना शैल समूह में कोयले की खानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। यदि हम बात करते हैं दक्कन ट्रेप की तो दक्कन ट्रेप जो आग्नेय चट्टानों से या आग्नेय चट्टानों से मिलकर इसका उत्थान हुआ है, यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। मुख्य रूप से यहाँ की जो चोटियाँ है वह है धूपगढ़ और चौरागढ़। आगे हम बात करते हैं मैकाल श्रेणी की तो मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे पूर्वी श्रेणी है या पूर्व की तरफ इसका विस्तार है, जिसे हम मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। यह मुख्य रूप से दक्षिण से उत्तर की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अर्धचंद्राकार रूप में देखने को मिलती है। इसका अधिकांश भाग अब मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है। यह भाग जो है मुख्य रूप से अधिकांश जो है यह यहाँ पर सघन वन देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। हम मैकाल श्रेणी की अगर से बात करते हैं तो मैकाल श्रेणी या मैकाल से पूर्व की तरफ जाने पर छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ी भी देखने को मिलती है। यदि हम मैकाल श्रेणी का विस्तार अगर से हम मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की अगर से बात करें तो दोनों में इसका विस्तार है, परंतु छत्तीसगढ़ में इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की अगर से हम बात करते हैं दोस्तों तो अमरकंटक यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी चोटी यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। यदि हम अमरकंटक की बात करते हैं तो अमरकंटक जो है मुख्य रूप से जाना जाता है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का यहाँ पर मुख्य रूप से संगम देखने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं अमरकंटक की तो यहाँ पर लेटेराइट प्रकार की बायसाइट, निक्षेपित बायसाइट चट्टानें देखने को मिलती है और यहाँ का जो एक प्रमुख क्षेत्र है अचनकमार, यह अचनकमार जो है बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। यदि हम अमरकंटक के विस्तार की बात करते हैं श्रेणी की तो इस श्रेणी का विस्तार जो है अमरकंटक में स्थित नर्मदा सोन नदी, जोहिला नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ पर देखने को मिलता है। यह जो प्रश्न है 2020 में MPPSC में पूछा गया था कि अमरकंटक का जो विस्तार है वह किस नदियों के संगम से है या उद्गम से है, तो हमने यहाँ पर देखा और समझने का प्रयास किया कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएं किस प्रकार थी। चलिए हम एक नज़र और डालते हैं इस पर।
जैसा कि हमने देखा कि मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत को दो भागों में बांटा गया, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के 3 भाग थे, विंध्याचल श्रेणी, भांडेर पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा की अगर से बात करते हैं तो पश्चिमी सतपुड़ा जिसे राजपीपला की पहाड़ी, पूर्वी सतपुड़ा जिसे महादेव की पहाड़ी तथा मैकाला श्रेणी के नाम से जाना जाता है। फिर हमने प्रयास किया मैप के माध्यम से देखने पर। यहाँ पर इस गलियारे में बीच में देखें हमने कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी, भांडेर पर्वत श्रेणी और कैमूर पर्वत श्रेणी। यदि हम मध्य प्रदेश के दक्षिण की बात करते हैं, इस प्रकार से देखते हैं तो यहाँ राजपीपला की पहाड़ी, सतपुड़ा श्रेणी या जिसे हम कह सकते हैं महादेव की पहाड़ी तथा मैकाला श्रेणी, इस प्रकार से हमने देखा और हमने विस्तार से जानने का प्रयास किया। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके बारे में हमने देखा कैमूर पर्वत श्रेणी, फिर उसके बाद में हमने देखा भांडेर पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा मैकाला श्रेणी के अंतर्गत 3 भाग हमने देखा और समझने का प्रयास किया, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मैकाला श्रेणी। इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों और समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से इनका विस्तार हुआ है और कहाँ कहाँ तक इनका विस्तार हुआ है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के नमस्कार, जय हिंद।